नमस्कार, मैं इसके मित्र और आप देख रहे हैं न्यूज़वाणी। इससे मौजूद है स्पीडो की नई अनाज मंडी में, जहाँ पर बता दें कि आज श्री श्याम सेवा समिति स्पीडो के द्वारा एक बहुत बड़ा ऐलान यहाँ पर किया जा रहा है। वो ऐलान क्या है? वो ऐलान ये है कि नववर्ष से पूर्व मंगलवार को 30 तारीख को एक विशाल भंडारा और सप्तम हरि संकीर्तन एवं सुंदरकांड का आयोजन किया जा रहा है। तो ये हम बात करते हैं, जानते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं कि किस तरह से क्या व्यवस्था रहने वाली है और क्या क्या उसके अंदर आयोजन होंगे। कृष्ण जी, गोपाल कृष्ण जी, जय श्री श्याम जी। आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपके माध्यम से सभी शहरवासियों को एक सूचना और निमंत्रण देना चाहता हूँ कि श्री श्याम कृपा सेवा समिति द्वारा 30 दिसंबर को, जो कि साल का अंतिम मंगलवार है, एक कीर्तन का और सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्री रसराज जी महाराज आएंगे, जो कि प्रख्यात सुंदरकांड के लिए बहुत प्रख्यात है विश्व में। वो आएंगे और बहुत अच्छा सुंदरकांड का पाठ पुरानी अनाज मंडी श्री सत्यनारायण मंदिर के पास होगा आप सभी को। और उसके बाद दीक्षा वाधवा जी आएंगी, जो कि बाबा का, श्याम बाबा का कीर्तन करेंगी। और ये हमारी समिति का 7वां कीर्तन है। और आप सभी से, आपके माध्यम से सभी शहरवासियों से, आसपास के लोगों से, सभी से आग्रह है कि आएँ और कीर्तन में शामिल हों। और उसके बाद एक भंडारे का आयोजन भी किया गया है, जो कि अटूट रहेगा। सभी से अपील है कि आएँ और बाबा का आशीर्वाद लें और नए साल का स्वागत भगवान की आराधना से करें। समय सीमा क्या रहेगी? 4 बजे ये कीर्तन शुरू होगा और प्रभु इच्छा तक, जब तक बाबा चाहेंगे तब तक कीर्तन और क्या होगा। विशेष रहने वाला है? भंडारा भंडारा रहेगा और रसराज जी अपने आप में एक मतलब सुनने लायक हैं, उनको सुने और उनके सुंदरकांड का आनंद ले। भगवान के व्यवस्था किस तरह की व्यवस्था रहेगी वहाँ पर? बहुत बढ़िया व्यवस्था समिति द्वारा की गई है। बैठने की, खाने की, पीने की सभी प्रकार की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। कितनी भी संख्या में आए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हम सभी समिति के मेंबर, पदाधिकारी इसी काम में लगे हुए हैं और पहले भी बहुत सफल आयोजन हमने किए हैं और भगवान की इच्छा से ये भी सफल ही होगा। श्रद्धालुओं की बात करें तो कितनी संख्या देखने? लगभग अंदाजा है कि 4 से 5 हज़ार तो होंगे ही, बाकी प्रभु इच्छा। निमंत्रण की बात की तो निमंत्रण कहाँ तक? सफीदों में रहेंगे या सराउंडिंग एरिया में भी रहेगा? निमंत्रण के लिए हमने जहाँ डोर टू डोर जा सकते हैं वहाँ डोर टू डोर दिया है। बाकी आपके माध्यम से हो गया और सोशल मीडिया से और पंपलेट वगैरह से हमने निमंत्रण दिए हैं। जी 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 क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं जोगिंदर जी, आपका यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय बालाजी महाराज। आने वाली 30 दिसंबर को मैं तो सभी साथियों को और सभी अपने ये नगरवासियों से ये अपील करता हूँ कि इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग ले और बालाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसमें रसराज जी, दीक्षा वाधवा जी अपनी वाणी से सभी को श्रोताओं के सामने अपनी गायन प्रस्तुत करेगी। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप बढ़ चढ़कर भाग लें। शुभम जी क्या कहेंगे सर? जय श्री बालाजी। जैसे कि सफीदो वासियों को पता भी है हमारी समिति के बारे में, हमारी समिति प्रसिद्ध है कि बड़े बड़े कलाकार को बुलाने में और एक ऐसा मंच देने के लिए कि सफीदो वालों के लिए कोई ना कोई यूनिक चीज़ लेके आते हैं हम। उन्हीं यूनिक चीज़ में एक नाम है, जैसे कन्हैया मित्तल का नाम सब जानते हैं, तो ऐसे ही जो सुंदरकांड के बारे में जानते हैं रसराज जी को कोई ऐसा नहीं है कि नहीं जानता हो। रसराज जी सुंदरकांड में कन्हैया मित्तल जी के बराबरी के हैं। जो आपने फेमस यूट्यूब पे फास्ट हनुमान चालीसा सुनी हो और जो बजरंग बाण वगैरह, वो सब इन्हीं के द्वारा रचित और गाए हुए हैं। आपको वो लाइव देखने का मौका मिलेगा। सफीदों में ऐसा आयोजन पहली बार हो रहा है कि इतने बड़े लेवल पर सुंदरकांड का आयोजन हो रहा है। और जैसा कि हमारी समिति का नाम है श्री श्याम कृपा समिति, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि श्याम जी का नाम ना हो? तो उसी के बाद एक हरि संकीर्तन का भी आयोजन किया है, जिसको गाने के लिए दीक्षा वाधवा जी आ रही है पानीपत से। वो भी एक जानी मानी भजन गायिका जी हैं और बहुत सुरीली आवाज है उनकी। यानी एक ही जगह दोनों चीजें मिल जी जी जी। पहले सुंदरकांड का पाठ होगा और उसके बाद कीर्तन होगा। 4 बजे से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और रात्रि प्रभु इच्छा तक, अंदाजा 11-12 बजे तक
इसके पीछे एक और भी उद्देश्य था कि जैसे सब कहते हैं नया साल मनाना है, नया साल मनाना है, लोग विषयों की तरफ भागते हैं, मदिरापान और सब, तो हम सोचते हैं कि कोई क्यों ना भगवान का नाम लिया जाए। इसको सोचते हुए इसलिए हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा है कि भाई साल का, और इसका हमने टैगलाइन भी यही दी है, भाई साल का अंतिम मंगलवार बालाजी और श्याम जी के संत। और इससे यानी बढ़िया जो क्या हो? 31 तारीख को पार्टियां करने वाले थे उनके लिए एक भक्ति भाव का रस आपने पैदा कर उस दिन मंगलवार भी है जी, बाबा की एकादशी भी है, दुनिया स्पेशल सालासर जाती है, खाटू जी जाती है, तो हमने बाबा से अरदास लगा के खाटू जी सालासर जी को दोनों ही वहां बुला लिया। यानी दोनों संयोग एक ही जगह सफेदों में होगा। देखने वाला प्रोग्राम होगा, भंडारे की व्यवस्था होगी, चाय का भंडारा होगा, प्रसाद होगा, बूंदी का, हलवे का और लड्डू का प्रसाद वितरण होगा, फ्रूट का प्रसाद होगा। तो सभी से विनम्र प्रार्थना है, अनुशासन का पालन करें। भीड़ का वही अंदाजा है कि जैसे जो समिति फेमस है भीड़ इकट्ठी करने के लिए, अच्छे लेवल पे लोग आएंगे, तो अनुशासन बनाए रखे। समिति का कौन सा कार्यक्रम रहने वाला है? ये सप्तम 7th प्रोग्राम है हमारी समिति का। पिछला छठा श्री श्याम कीर्तन महोत्सव था जो हमारा जून में था, और अब ये सप्तम प्रोग्राम है, 7th प्रोग्राम। अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैसेज यही है जी, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, प्रोग्राम की रौनक को बढ़ाए और आपके शहर का नाम रोशन करें। बहुत जय बहुत श्री धन्यवाद। बालाजी। तो लाइव तस्वीरें जो है आप लोग सफेदों से देख रहे थे, जहाँ पर तो आप देख रहे थे लाइव तस्वीरें स्पिद्दो की नई अनाज मंडी से, जहाँ पर बताते हैं कि आज श्री श्याम सेवा समिति के द्वारा ये ऐलान किया गया और निमंत्रण भी दिया गया, और साथ ही सभी शहरवासियों और ग्रामीण जो अंचल के अंदर जो है, जहाँ तक भी ये वीडियो जा रही है वहाँ तक भी सभी को है कि सभी आइए यहाँ पर पहुँचे और नए साल को, आने वाले नए साल को अंतिम मंगलवार के दिन सबके साथ मिलकर बनाएं और भक्ति भाव के साथ मनाते रहें। तो देखते रहें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। समय बता देता हूं कि अंतिम मंगलवार 30 दिसंबर समय 4 बजे पुरानी अनाज मंडी सत्यनारायण मंदिर के पास जरूर पहुंचे और इस भजन का आनंद लें।